नमस्कार साथियों। जय भीम। चलते चलते कारवां 50वें एपिसोड में आ ही गया। हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। आप सबको बधाई और शुक्रिया। पिछले 25 दिनों से लगातार मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और 25 दिन कई बार दुविधा का समय भी आया। कॉलेज की जो व्यवसायिक काम है, बच्चों का असाइनमेंट चेक करना, बातचीत करना, उसके साथ साथ तकनीकी मामलों में थोड़ा तंग हूँ, बहुत टेक से भी नहीं, तो थोड़ा ये भी समस्या रही। और कई बार लगा क्या मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। एक तो इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता रहा और लगता है। एक एपिसोड बनाने में 5 घंटे लग जाते हैं। पढ़ना, समझना, उसको मेमोराइज करना, याद करना, कि पढ़ना नहीं है, आपके सामने बात साझा करना है। तो 5-6 घंटे एक एपिसोड में लग जाते थे। तो मैं सोचा कि आज 50वें एपिसोड पे ये सारी समस्याएं भी आपसे साझा कर लूँ। कोई संसाधन नहीं है, मेरा मोबाइल फ़ोन, मैं, मेरा बेटा और वाइफ, बेटी, बस यही लोग हैं घर पे। तो यही सब मिलजुल के थोड़ा बहुत काम ये करते हैं। तो कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं, कोई एडिट का टीम नहीं, कुछ संसाधन नहीं। तो कई बार दुविधा में फंसता रहा और समय लगता ही था। फिर भी सोचा कि चलो कोशिश करके बढ़ाते हैं। तो पिछले 25 दिन में 50वां एपिसोड तो ये है, 2-3 वीडियोस और एक्स्ट्रा उसमें होंगे। लेकिन आप सबका शुक्रिया कि 25 दिन में तकरीबन 2.25 लाख व्यूज़ हुए इस एपिसोड पे। 16,000 तकरीबन साथी जुड़े हैं, मतलब जो सब्सक्राइबर हैं, और 19,000 से ज़्यादा घंटे, साढ़े 19,000 घंटे देखे गए। तो मैं समझता हूँ कि आप सबका जुड़ना और देखा जाना यही हमारे लिए रिवार्ड है। इसलिए थोड़ा सा हौसला बढ़ा, उत्साह बढ़ा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो अब तक हमने जो बात की, आज मैं थोड़ी सी समीक्षा उसके बारे में भी करूंगा। उसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ने वाले हैं कि हमने अब तक साइमन कमीशन के बारे में पूरी चर्चा की। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 और 2 दोनों की विस्तार से चर्चा की। चावदार तालाब आंदोलन, महाड़ आंदोलन और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, खूब विस्तार से इस पे चर्चा किया। तो ये सारा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया। और इसके अलावा जगजीवन राम अंबेडकर के संबंध और कैबिनेट मिशन के सामने उनके साक्षात्कार, इंटरव्यू जो हुए, वो भी हमने कवर किया। इसके लिए एपिसोड 5 और 6 आप देख सकते हैं। फिर जन्मदिन के क्या मायने हैं मनाने के, इस पे डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, ये भी हमने शेयर किया। ये एपिसोड 11 देख सकते हैं। श्रमिक वर्ग की क्या समस्याएं थी, लेबर पार्टी, श्रमिक वर्ग, इस पे भी चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर की जो लेबर पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उस पे चर्चा की। इसके लिए हम 16 और 19 एपिसोड आप देख सकते हैं। प्रतीकों का क्या मतलब होता है, इसके लिए 10 देख सकते हैं। जन्मदिन के मायने क्या हैं, एपिसोड 11 देख सकते हैं। मीडिया का चरित्र क्या था डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में, इस पे भी हमने चर्चा की। ये 17 नंबर एपिसोड में आप देख सकते हैं। शिक्षा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, चाहे वो उच्च शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, इस पे भी एक चर्चा हमने की थी एपिसोड 22 में। डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से जो ओबीसी हैं और जो दलित हैं, इनको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और क्या क्या अंबेडकर ने ओबीसी के लिए किया था, इस पे एक चर्चा की, जो कि एपिसोड 29 में आपको मिलेगा। बीच में बुद्ध जयंती आया, तो बुद्ध जयंती पे 31 नंबर एपिसोड पे चर्चा की। और कन्वर्जन के क्या मायने हैं, बौद्ध धर्म परिवर्तन के उनके क्या मायने थे, इसकी चर्चा हमने एपिसोड 30 में की। इसके साथ साथ 2 एपिसोड में अपने विद्वान दोस्तों को भी बुलाया। एक में प्रोफेसर सरोज गिरी थे, जिसमें हमने काशी प्रसाद, राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल, और हिंदी के प्रकांड विद्वान और घुमक्कर शास्त्र के रचयिता राहुल सांकृत्यायन, इन दोनों के संबंधों पर चर्चा हमने की।
साथ साथ एक दिन डॉक्टर रविकांत CSDS के साथ हमने चर्चा की दलित और सिनेमा कि सिनेमा के उद्भव से लेकर 50-60 के दशक तक सिनेमा और दलित का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस पे हमने चर्चा की। और ये आप देख सकते हैं एपिसोड 39 में। फिर हरिशंकर प्रसाई की जो तीखे व्यंग हैं, तो रिसर्च और शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या व्यंग किए थे उस पर एक दिन चर्चा की और उसी के द्वारा अम्बेडकर के विचारों को भी समझने का प्रयास किया। तो इतना काम हम लोगों ने किया पिछले 25 दिनों में। तो चलिए, आप सबका शुक्रिया, आपकी वजह से हौसला बढ़ा तो हमने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो ये समीक्षा रही पिछले 25 दिनों का 50 एपिसोड का। अब हम इस एपिसोड में जो बात करने वाले हैं वो बात है एक इतिहास के, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक, वो है कैबिनेट मिशन। भारत में कैबिनेट मिशन आया, क्या किया, किससे बात किया, डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी, सत्ता हस्तांतरण के लिए उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या कॉरस्पॉन्डेंस चला डॉक्टर अंबेडकर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से, भारत के जो स्टेट सेक्रेटरी थे उनसे, और इन तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे एपिसोड में। और मुझे लगता है तकरीबन 8 से 10 एपिसोड कैबिनेट मिशन पे हम बनाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लगातार और गंभीरता से सुने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत अभी आप देख रहे हैं 2020 में, 21वीं सदी में जो भारत देख रहे हैं, और उसकी बुनियाद एक तरह से पिलर उस समय रखने की कोशिश की गई थी। और इस बीच में हम संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण है उस पर भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या उम्मीद की थी भारत के लोगों से, भारत के नेताओं से, भारत की जुडिशरी से, भारत की ब्यूरोक्रेसी से, क्या अपेक्षाएं की थी उन्होंने। इन सारे मुद्दों पर हम इसमें चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा एपिसोड होगा और इसको सिलसिलेवार ढंग से आप देखेंगे जरूर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि ये 1946 में ये आया था कैबिनेट मिशन भारत। उसके पहले थोड़ा सा इतिहास में जाइए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसकी पीरियड थी 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945, 45 तक ये चला था। 6 वर्ष का लंबा ये संघर्ष, लड़ाई था यूरोपीय महाशक्तियों के बीच में, और उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारत भी शामिल था, क्योंकि इंग्लैंड भी उस वॉर का पार्टी था। तो जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत में सेना ने, रॉयल आर्मी ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने विद्रोह किया, और उनके विद्रोह के खिलाफ पूरा ट्रायल चला, मुकदमा चला। इसके साथ साथ जो भारतीय शाही इंपीरियल नेवी था उसने भी विद्रोह किया, जो वायुसेना है सबने विद्रोह किया। तो इस विद्रोह की वजह से एक तरह से देशभक्ति की भावना वो संचार कर रही थी भारत में, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिर्फ 5 महीने बाद, 6ठे महीने में भारत में एक तरह से सेना का विद्रोह हुआ। तो इससे लग रहा था कि स्पष्ट संकेत था कि भारतीय सेना अब स्वतंत्रता चाहने वाली है, और स्वतंत्रता का जो टीस है उनके सीने में और दिमाग में चोट मार रहा है, इसलिए वो स्वतंत्रता चाहते हैं। राजनीति और राष्ट्रीयता की भावनाएं अपने चरम पे थी उस समय, आप समझ सकते हैं। और वो सब मिलके एक ऐसा वातावरण बना कि जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को पीछे हटने के लिए विवश किया। एक तो वर्ल्ड वार में इतना उनका खर्चा हो चुका था कि उसकी भरपाई करना, और तमाम वित्तीय संकट से ब्रिटिश हुकूमत खुद जूझ रही थी। दूसरी तरफ भारत में विद्रोह हो रहा था। तो अंग्रेज जानते थे कि अब बहुत ज़्यादा समय तक भारत को अपने नियंत्रण में रख पाना संभव नहीं है। तो जैसे ही विद्रोह हुआ, 15 फरवरी को विद्रोह हुआ,
18 फरवरी को विद्रोह हुआ। 18 फरवरी को विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि अब जो है विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए सिर्फ भारत ब्रिटिश हुकूमत नहीं, राष्ट्रमंडल की हुकूमत नहीं, विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए अब भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए कि इसलिए 3 सदस्यों का एक कमेटी बनी, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं। ये 3 सदस्यों की कमेटी बनी, प्रतिनिधिमंडल बना, जिसमें थे स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन के नाम से भी आप पढ़े होंगे इतिहास में, एवी अलेक्जेंडर और उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये तीनों लोग इस कमेटी में शामिल थे। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत अथवा उसके बिना भी भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 15 मार्च 1946 को कि आप राष्ट्रमंडल में रहें या पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसको सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना और इनको भारत में राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए और विभिन्न दलों के नेताओं से ऑन द स्पॉट बात करने के लिए भेजा गया। भारत ये पहुंचे 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली पहुंचे और यकीन मानिए पौने 2 महीने के अंदर 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। जो उनका प्रपोजल था उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। सबसे पहली बात कि उन्होंने ये माना कि नेताओं से बातचीत करके समस्या का निपटारा नहीं हुआ। जो गतिरोध प्रथम गोल में सम्मेलन से चलते हुए आ रहा था, वो गतिरोध अभी भी बना हुआ था कि नेताओं से जो उन्होंने बातचीत की उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए 16 तारीख को उन्होंने अपने तरफ से जो प्रपोजल बनाया अपने समझ से, उसके कई पहलू हैं। चर्चा के दौरान जब हम लोग बातचीत करेंगे तो भारतीय राज्यों के बारे में क्या उनका अंडरस्टैंडिंग था, यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग था, कॉमनल क्वेश्चन पे क्या अंडरस्टैंडिंग था, अस्पृश्यों के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग, सब पे एक पे चर्चा करेंगे और कैसे भारतीय संविधान और की रूपरेखा बनने की तैयारी हुई, भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इन सब को एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने जो प्रपोजल सबमिट किया उसमें तो पहला तो ये था कि भाई पाकिस्तान, चाहे छोटा पाकिस्तान हो चाहे बड़ा पाकिस्तान हो, एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान के बनने को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उसमें डेवलपमेंट था। और क्या परिस्थितियां बनी कि महज साल भर के अंदर भारत का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो ये सब दिलचस्प कहानियां होंगी, इसलिए इसको देखा जाना चाहिए। अब देखिए इसमें जो हमारी खास दिलचस्पी है कि अंबेडकर की क्या भूमिका थी और अंबेडकर ने जो प्रपोजल्स दिए, जो मांगे रखी, क्या उनकी बात को स्वीकारा गया? अगर नहीं स्वीकारा गया तो क्यों नहीं स्वीकारा गया? स्वीकारा गया तो कितना स्वीकार, इस सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन के सामने विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि का इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई, पत्राचार हुआ। तो दलित वर्ग के लोगों ने, अनुसूचित जाति संघ ने, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने दलित वर्गों की ओर से ज्ञापन देने, पत्र प्रस्तुत करने, बातचीत करने, तमाम करने, ये सब काम करने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर को सौंपा था। उन्होंने उनको ऑथराइज किया था कि पूरे भारतवर्ष के दलित की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर निगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अगर नटशेल में देखेंगे, अगर जो हम
जब कोर्स ऑफ डिस्कशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंबेडकर जो सवाल गोल मेज सम्मेलन में उठा रहे थे, बीच में पूना समझौता भी हो चुका था, उसके बावजूद वो पुराने जो मुद्दे थे, वो मुद्दे ये कैबिनेट मिशन के सामने बार बार फोर्सफुली रख रहे थे। वो मुद्दे थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वो मुद्दे थे कि केंद्रीय विधानमंडल से लेकर प्रांतीय विधानमंडल तक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, लोक सेवाओं और संघ के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोगों में प्रतिनिधित्व, ये पुराना मसला है, लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ने जो शिक्षा में के लिए, अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए अलग बजट और इनकी नई बस्तियों की भी मांग उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने की। तो नटशेल में ये बात है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे बढ़ रहा है, तो प्रोसेस को पढ़ना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो जब कैबिनेट मिशन ने यूनियन ऑफ इंडिया और इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की घोषणा की, तो हिंदू और मुसलमान की बात तो आ गई, लेकिन अंबेडकर द्वारा अनुसूचित जातियों के बारे में जितनी मांगे रखी गई थी, उन मांगों का उसमें उल्लेख नहीं था। तो जो फाइनल कंक्लूजन होता है, उससे पहले जो जर्नी है, यात्रा है, वो कंक्लूजन जितना इम्पोर्टेंट है उतनी यात्रा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस दरमियान हम देखेंगे अपने बातचीत के दौरान, जब हम आगे बात बढ़ाएंगे, कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावित संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एकदम पूरा जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, और इतनी लिखा पढ़ी चिट्ठी, ज्ञापन, चिट्ठियां और तमाम, लेकिन क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जो अंबेडकर चाहते थे वो बहुत कुछ नहीं हुआ। तो इन सब देखने के लिए आगे के जितने एपिसोड होंगे कैबिनेट मिशन के, वो आप देखेंगे। अच्छा, इस पूरे कैबिनेट मिशन का जो एपिसोड है, इसको जानने के लिए आप अंग्रेजी के वॉल्यूम उठाएं, वॉल्यूम 17 पार्ट 2 वहाँ उठाएं, उसमें सारे प्रोसीडिंग उसमें दिए हुए हैं। उसमें अपेंडिक्स भी है जिसमें कैबिनेट मिशन का आउटकम क्या था वो भी दिया हुआ है, और जितने पत्राचार हैं वो भी दिए हुए। तो इंग्लिश के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 कैबिनेट मिशन के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है वहाँ पे। इसी तरह जो साथी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वैसे अनुवाद अंग्रेजी के साथ लेकर हिंदी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी में कई बार लिटरल ट्रांसलेशन हुआ है, तो जो भाव आना चाहिए, जो मतलब आना चाहिए, वो मतलब शायद उस तरह से उभर कर नहीं आता है। तो जो हिंदी के साथी हैं वो वॉल्यूम 36 का उपयोग करेंगे, और शायद कई एपिसोड में मैं भूल जाता हूँ, इसलिए याद रखिएगा कि जहाँ भी बोले कैबिनेट मिशन की जब चर्चा होगी तो इंग्लिश के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 और हिंदी के वॉल्यूम 36, इसको याद रखना है। सारे सोर्स मटेरियल आपको यहीं मिलेंगे। शुक्रिया साथियों, और थोड़ा सा कारवा बढ़ाया जा आगे, और मैं लगा हुआ हूँ। आज 50 एपिसोड पूरा हुआ। आप सबको बधाई और शुक्रिया साथियों।